नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, कई बड़े फैसलों पर लगी मोहर। टोपर 9,000 छात्रों को सरकार देगी स्कूटी। भोपाल में बीजेपी पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने साधा निशाना, राजनाथ सिंह के बयान पर भी किया पलटवार। जनता सब जानती है कि क्या नौटंकी हो रही है। बिलासपुर शहर के बुधवारी बाजार में लगी भीषण आग, 100 से अधिक दुकानें जलकर हुई खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सड़कों पर आई कांग्रेस की गुटबाजी, धार में नाराज कांग्रेसियों ने जमकर किया हंगामा, बैठकों को लेकर की गई नाराजगी जाहिर। और बिलासपुर में सरकारी योजनाओं से ग्रामीण वंचित, ग्रामीण को नहीं मिल रहा है योजनाओं का लाभ, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हाई सेकेंडरी स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को स्कूटी प्रदान करने के फैसले पर मोहर लगाई गई है। आपको बता दें, इस फैसले से 9,000 विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। बता दें कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। वहीं यह बैठक सुबह तकरीबन 11:30 बजे मंत्रालय में शुरू हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगाई गई है। वहीं कैबिनेट में सिंगरौली में बनी नई एयर स्ट्रिप का 40 करोड़ का रिवाइज्ड बजट पेश किया जाएगा। दरअसल पहले बजट 35 करोड़ था, जो बढ़कर 40 करोड़ हो चुका है। जानकारी के मुताबिक यह पीपीपी रोड पर बनी पहली एयर स्ट्रिप है। ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण था। आप जानते हैं कि हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने जो अपनी बहनें हैं, जो अर्थ के अभाव के कारण अपने जीवन की या बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती थी, उनके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। और मैं पूरी टीम को बधाई दे रहा हूं, प्रशासनिक टीम को भी बधाई दे रहा हूं कि इतनी तेजी से किसी योजना को बनाना, क्योंकि मैंने 28 जनवरी को तो घोषणा ही की थी, आपको ध्यान होगा, और नर्मदा जयंती के दिन, और 28 जनवरी के बाद 5 मार्च को हमने पूरी योजना बना के तैयारी करके आवेदन लेना शुरू किए थे। आवेदन लेने का काम हमने लगभग महीने भर में संपूर्ण कर लिया, इतने व्यापक पैमाने पर। शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो किसानों के, नौजवानों के, मातृशक्ति के, सभी के लिए काफी बड़े थे। हमारे राज्य कर्मचारियों की दृष्टि से भी आज मुख्यमंत्री जी ने जिले के अंदर के स्थानांतरणों को 15 से 30 मई तक के लिए खोल दिया है। इसी तरह से आज ये भी तय किया है कि 25 लाख तक के जितने काम हैं पंचायतें करेंगी, आरईएस नहीं करेगी। पंचायतों को भी 2-2 काम करने की स्वतंत्रता का भी आज कैबिनेट ने तय किया है। जो अधूरे काम है वो भी पंचायतें करेंगी, और आज ही आदेश उसके जारी करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। अब खबर भोपाल से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे पर उनका स्वागत किया है। वहीं उन्होंने कहा कि वो आए, उनका स्वागत है, वे मैदान में आए, हम भी मैदान में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता और मतदाता अब बहुत समझदार है, वो सब जानते हैं और किसी नाटक नौटंकी से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं प्रियंका गांधी को राजनाथ सिंह के चुनावी हिंदू बताने पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि हम कुछ भी करते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। अगर हम पूजा करते हैं, अगर हम मंदिर जाते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि क्या इन्होंने मंदिर और धर्म का ठेका लिया हुआ है। दमोह गंगा जमुना स्कूल को लेकर उन्होंने कहा कि बिना सही जांच के बुलडोजर चला देना बिल्कुल गलत है। ये किसी
किसी लक्ष्य से चलाया जा रहा है? इसका क्या सोर्स है, ये समझने वाली बात है। ये किसी लक्ष्य से हो रहा है, ये समझना जरूरी है। पूरा मामला उलझा हुआ है। किसी बुलडोजर चला दे, ये बहुत गलत है। और ये किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, ये समझने की बात है। इसका सोर्स क्या है, ये क्यों इसमें उलझे हुए हैं, ये बात। सर, राजनाथ सिंह जी ने कल प्रियंका गांधी को मौसमी हिंदू बताया कि मौसमी हिंदू आते हैं, पूजा करते हैं, चले जाते हैं। देखिए, ये कुछ भी कहें, इनको पेट में क्यों दर्द होता है अगर हम पूजा करते हैं? अगर मैं मंदिर में जाता हूं, इनके पेट में दर्द होता है क्या? इन्होंने मंदिर और धर्म का ठेका लिया हुआ है। आज जनता, मतदाता बहुत समझदार है। वो जानते हैं कि कोई नाटक नौटंकी से, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस की गुटबाजी सड़कों पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षक अर्जुन सिंह, जो कि गुजरात प्रदेश के पूर्व प्रतिपक्ष नेता, वर्तमान विधायक हैं, वहीं उनके पहुंचने पर नाराज कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं एक और धार विधानसभा क्षेत्र में नाराज कांग्रेसियों ने फुलछाप कांग्रेस के नाम पर शिकायत की। वहीं धार बस स्टैंड कार्यालय को लेकर शिकायत की गई। वहीं आपको बता दें, नाराज कांग्रेसियों का कहना था कि कांग्रेस कार्यालय में जो बैठक की गई थी उसमें जनप्रतिनिधि शामिल नहीं थे। वहीं दूसरी ओर बदनावर विधानसभा क्षेत्र में नाराज कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। से मिले और सभी कार्यकर्ता में पूरा जोश है। जैसी तरह प्रदेश लेवल पर नेतृत्व एकजुट होकर कर्नाटका की थीम पर यहां जो कांग्रेस का कार्यक्रम है वो उसमें जा रहे हैं। सबकी एक ही आवाज है कि जो उम्मीदवार की चयन मेरिट पर, सर्वे के आधार पर, कार्यकर्ता की राय पर होगा। और यही जो बात का रिफ्लेक्शन यहां धार विधानसभा में भी हुआ है। तो सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि सब लोग एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेंगे। बिलासपुर के रेलवे परिक्षेत्र स्थित बुधवारी बाजार में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, बुधवारी बाजार स्थित सब्जी बाजार की गुमटियों में आग लगने की वजह से 100 से अधिक गुमटियां और दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड के लिए भी आग पर काबू पाना बेहद ही मुश्किल हो गया था। वहीं आपको बता दें, आग लगने की घटना आज तड़के की बताई जा रही है। रेलवे परिक्षेत्र में होने की वजह से खतरा और भी अधिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। वहीं आग लगने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। वहीं बुधवारी बाजार में इससे पहले भी आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और न ही बाजार को सुव्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बार बार आग लगने की घटना बुधवारी बाजार से सामने आती है। खबर इंदौर से है, जहां चौथराम सब्जी मंडी में बुधवार दोपहर आग लग गई। आपको बता दें, इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आग किन कारणों से लगी, यह अभी तक नहीं पता चल सका है। जानकारी के मुताबिक आग गेट वाले हिस्से में लगी। वहीं आग लगते ही काला धुआं दूर तक नजर आने लगा। मंडी में भारी भीड़ थी। वहीं आग लगी तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आपको बता दें, जहां कुछ लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में लग गई। धमतरी 15 मई से चले आ रहे पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को मंगलवार को राजस्व निरीक्षक संघ ने अपना समर्थन दिया। एक दिन सामूहिक अवकाश लेकर संघ ने गांधी मैदान पहुंचकर समर्थन देकर उनका मंच साझा किया। वहीं आपको बता दें, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय आह्वान पर जिले के पटवारी 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार द्वारा एस्मा लगाने के बावजूद पटवारी अपने हड़ताल पर अड़े हैं। हड़ताल की वजह से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी पेपर बनवाने में लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंगलवार को राजस्व निरीक्षक संघ ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल का समर्थन किया। 15 मई से 8 सूत्री मांगों को लेकर निरंतर हड़ताल पर बैठे हैं, जो 29वां दिन है, जिसमें शासन द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।
और मांगों में प्रमुख मांग हमारी है वेतन विसंगति, योग्यता के आधार पर प्रमोशन, और उसके बाद स्टेशनरी भत्ता और संसाधन। हमारे पास जो है 2014 तक कंप्यूटर था, लेकिन 2014 में कंप्यूटर लेने के बाद कोई भी संसाधन पटवारियों के पास नहीं रह गया है, जिससे पटवारियों को कार्य करने में बहुत तकलीफ होती है। रात को यानी कि महिलाएं पटवारी हैं जो कि रात भर बैठ के तहसील कार्यालय में काम करने में असुविधा होती है। और उसके बाद एफआईआर बगैर किसी सूचना के पुलिस विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें विभागीय जांच के बाद एफआईआर दर्ज किया जाए। मैं चाहता हूं कि हमारी मुख्य 8 मांगे हैं जो बहुत ही बेसिक है, एकदम मूल है। मतलब उस मांगों का अर्थ ये है कि वो हमारी बेसिक नीड है। जैसे कि क्या है, संसाधन हो गया, नेट हो गया, भत्ता हो गया, आपका कार्यालय हो गया। ये तो बेसिक है मैडम। आप कोई सरकारी ऑफिस खोलेंगे या आप कोई सरकारी इकाई चलाने चाहेंगे तो उसके लिए तो प्रथम हमें ऑफिस की जरूरत होगी, कार्यालय की जरूरत, जो हमारे पास है ही नहीं। हम अपना ऑफिस किराए से संचालित करते हैं। आज तक हमारे लिए कोई कार्यालय को नाम की कोई भवन आज तक बना नहीं है। तो ये तो आप बहुत एक सोचनीय विषय है। अब ऐसा है मैडम, अभी अनदेखा कर रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है बहुत ही गलत हो रहा है। उन्हें किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे मांगों को बिल्कुल वो ध्यान दें और जल्द से जल्द पूरा करें हमारी मांगों को। शासन की अंग है और शासन के प्रतिनिधि बनकर शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन हम जमीनी स्तर से जमीनी स्तर तक करते हैं। हमारी कुछ मूलभूत मांगे भी रहती है। उन मूलभूत मांगों का समर्थन उनको सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, हमसे वार्ता करनी चाहिए। पटवारी अपनी मांगों को लेकर जो है 15 मई 2023 से जो है लगभग 1 माह तक अभी आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी मांगों पर विचार किए बगैर, उनके पक्ष को जाने बगैर शासन द्वारा एस्मा कानून लगा दिए गए। आज इस संगठन के साथ हो, कल किसी और संगठन के साथ होगा। हम इसका विरोध करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षक संघ 1 दिन के लिए सामूहिक अवकाश लेकर इनके धरना प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। बिलासपुर जिले के ग्राम निपनिया को अलग पंचायत बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के बावजूद भी बिलासपुर जिले में एक ऐसा गांव है जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है। इस गांव में सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी की कमी से ग्रामीण बेहद ही परेशान है। वर्तमान सरपंच से बार बार बोलने के बाद भी ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। ग्राम पंचायत मदनपुर के सरपंच विश्वनाथ साहू की गुंडागर्दी से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मदानपुर में गांव का ही सरपंच विश्वनाथ साहू के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर पक्के मकान का निर्माण कर लिया गया है, जिससे गांव वाले सहमत नहीं हैं और विरोध करने पर सरपंच द्वारा धमकाया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेके आज ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। शिकायत की और जिस पर सरकारी जमीन पर सरपंच द्वारा कब्जा किया गया है, उसमें हर सप्ताह बाजार लगता था। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक प्रशासन द्वारा गांव वालों की समस्या का समाधान कर उचित कार्रवाई की जाती है। भद्रा साहू नाम। अब हमार सब चीज पर आरोप लगा है, ऑब्जेक्शन लगा थे। सरपंच है घर बनाने तो कहते पानी खाए पिए सब मना करत थे, वह गुंडागर्दी करत थे, शराबी मतलब भेजा थे, वह रात के पैसा मांगत थे, वह नहीं देन कहसन तो धमकी चमकी करत थे। अपन खुद गौठान ला कब्जा करे है, 4 लाख के खेती करत थे, धान बेचा थे और बाजार में बड़े बिल्डिंग खड़ा करे है। हम छोटा बना लेबो की कहत हन तो 1 ईंटा रखे नहीं दो, 2 लाख पैसा दे, ऐसे की धमका थे। इंदौर के जूनी थाना क्षेत्र में एक लोहा व्यापारी का पीछा कर 2 आरोपियों ने उसे लूटने का प्रयास किया। घटना देर शाम की बताई जा रही है, जब व्यापारी अपने घर से
अपने घर जा रहा था और पीछे से आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने उससे बैग छीनने का प्रयास किया, जहां बदमाशों ने उसे रिवॉल्वर दिखाई, लेकिन व्यापारी की हिम्मत के कारण आरोपी लूट में सफल नहीं हो पाए। जैसे ही बदमाशों ने व्यापारी को रिवॉल्वर दिखाई, व्यापारी उस पर झपट पड़ा और डर से दोनों ही आरोपी मौके से फरार हो गए। थाना जूनी इंदौर में वीर सावरकर नगर के पास जो है वो कल शाम को एक व्यापारी अपने दुकान से घर जा रहा था, तो 2 आरोपी जो है वो उसको रोक करके और उसको नकली पिस्टल दिखा करके उससे बैग छीनने का प्रयास किए, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए और फिर वो नकली पिस्टल वहीं छोड़ करके भाग गए थे, जिस पर पुलिस ने जो है वो लूट के प्रयास का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और साक्ष्यों के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और बाकी हमारी जो टीम लगी हुई है उनके आधार पर जो है आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। अब खबर सीहोर से है, जहां पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक अर्चना अहिर, महिला सुरक्षा शाखा और महिला थाना प्रभारी पूजा राजपूत, उप पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस मुख्यालय के आदेश के पालन में 8 दिवसीय ऑपरेशन अभिमन्यु अभियान चलाया गया। आपको बता दें, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बालकों और पुरुषों को महिला संबंधित अपराधों के प्रति जागरूक करने और पूर्वाग्रह मुक्त सकारात्मक व्यवहार विकसित करना है। वही कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आमजनों को अभियान से संबंधित शपथ भी दिलाई गई। बालोद के रानीतराई में 28 अगस्त को कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की जिम्मेदारी ग्राम जुगेरा में आयोजित बैठक के दौरान मां शीतला समिति और शिव भक्तों को सौंपी गई है। वहीं आयोजक समिति के अध्यक्ष और संयोजक भगवती साहू ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक के कार्यक्रम की रूपरेखा की तैयारी में काफी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनके तन मन धन के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल होगा। इसके बाद उन्होंने पूरे जिले भर के शिव भक्तों को अधिक से अधिक संख्या में 28 अगस्त को होने वाली कथा और शोभा यात्रा में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की गई। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष भगवती साहू, उपाध्यक्ष अन्नापूर्ण श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष मोहित साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारे महाराज जी आगमन की तैयारी और अभी जो है इस स्थल में समतलीकरण का कार्य चालू है। आज अंतिम भी हो जाएगा। जी अब जितना हम लोग सोचे नहीं थे उससे भी अधिक आए हैं और उतना ही उत्साहित हैं। जी हाँ, अपने शिक्षक साथी भी हैं, लगभग 250 अपने शिक्षक साथी इसमें पंडाल व्यवस्था के लिए। भारतीय मजदूर संघ के पर्यावरण मंच के द्वारा जिला कलेक्टर बिलासपुर के नाम विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया, जिसके तहत जिले के पर्यावरण संबंधित समस्याओं के उचित निराकरण की मांग की गई है, जिसमें प्रमुख है कि अमानक स्तर के प्लास्टिक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर कड़ी रोक लगाई जाए। अरपा संवर्धन के कार्यक्रम में प्रगति लाई जाए और उनके नाम पर धन और संसाधनों के उपव्यय पर रोक लगाई जाए। वहीं आपको बता दें, पर्यावरण संबंधित शिकायतों के कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के पर्यावरण संघ मंच के प्रदेश भर के विभिन्न पदाधिकारीगण मौजूद रहे। में पर्यावरण के अनेक समस्याएं हैं, उसमें जो हम लोग आज के दिन भारतीय मजदूर संघ के तरफ से सभी जिला कार्यालयों में भारतीय मजदूर संघ के पर्यावरण मंच की तरफ से जिला के स्थानीय पर्यावरण समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे बिलासपुर जिला की प्रमुख समस्या है, एक तो हमारी अरपा नदी का प्रदूषण, सूखी नदी हो गई है, उसका अपवर्धन का काम किया जा रहा है। उसमें भारी पैमाने पर अपव्यय और भ्रष्टाचार के माध्यम से हर साल काम होता है, लेकिन वो नष्ट हो जाता है। हमने एक प्रमुख शिकायत है कि अफवाह संवर्धन किया जाए, लेकिन उसमें अफवाह होने वाले का विशेष जांच किया जाए। व्यापक रूप से उल्लंघन होता है, उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए। पर्यावरण संबंधी कोई भी शिकायत होता है उसमें त्वरित कार्यवाही की जाए और जो शिकायत करता है उसको सूचित किया जाए। अब खबर बकावंड से है, जहां ग्राम पंचायत पाहुरबेल में एक निजी स्कूल के शिक्षक ने 7 साल के मासूम बच्चे को बेरहमी से पिटाई की, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मासूम बच्चा शिक्षक के कपड़े को छूने का जुर्म किया था। बस इस कारण शिक्षक ने मासूम को इतना पीटा कि उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा और घुटने के पास गंभीर चोट लगी है। वहीं आपको बता दें, लेकिन इसके बाद भी पुलिस मासूम का साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
तब यह करीबन 6:30 या 7 बजे बीच में काम से आ रहा था, तो मैं रोड से देखा तो युवराज को सुखदेव गुरुजी उठा के पटक के मार रहा था, जबकि घुटने में खून निकला और नाक में खून बह रहा था। तो मैं बोला क्यों मारे सर, इतना बच्चे को क्या गलत किया? बोले फिर मेरे को मजाक कर दिया। मजाक क्या, ऐसी हद होता है सर, आप सर हो के ऐसी काम करोगे? बोला। फिर बाती हो गए। उसके बाद कोटवारनी को भी बुलाया, कोटवारनी को समझाने के लिए बुलाया, तो कोटवारनी के सामने से 112 वाले आए और मेरे बिना पूछे बेरहमी से मार डाले। थाना में भी कंप्लेंट भी करने गया रहा सर, उतनी समय ले गए, तुरंत ले गए मेरे को 112 में बैठा के। जी। अच्छा, फिर मैं बोला वहाँ थानेदार से भी बोला, मैं रिपोर्ट लिखवा रहा था कि 112 मेरे को मारे हैं बोल रहे, तो मेरे को दबाव कर दिए वहाँ से, तेरे को जहाँ जाना है जाओ बोले, एसपी पास जाना है जाओ बोले। इलाज कराने ले गए हॉस्पिटल, बकाउंड हॉस्पिटल ले गए, तो एक ही इंजेक्शन लगवा दिए और घर भेज दिए। क्या में आए आप घर पे? मैं खुद का गाड़ी में आए। आपके साथ कौन गया था? 112 में कोई गया था या आप अकेले ले गए? मेरे को अकेले ले गए थे, मेरे पीछे पीछे अपने गांव के उप सरपंच, कोटवार, ये लोग भी थे घटना के दिन? जी। तो पुलिस वाले इनका भी बात नहीं सुनी क्या? नहीं। हर बार ने सर एकदम मारते रहे, तो मैं आदमी चिल्लाया तो मैं निकल ली सर, मार एकदम पटकी मारते रहे सर। कपड़ा वगैरह जब वगैरह रहे यहाँ के चिप चार कर रहा। सुखदेव सर। अच्छा, सुखदेव सर मारा था बच्चा को? हाँ। अच्छा, फिर उस दिन फिर वो 112 गाड़ी आया था और पुलिस सर ने पन करला पुलिस के गाड़ी के। अच्छा आई कर तार बाद में एक पुलिस गाड़ी में फने कोनी नहीं काय वाला बोलते पर ना पूछले, उतरी कर एकदम डंडा निकले कर मार ले, दोनों हाथ के धरी करी। अच्छा, डंडा मारो हाँ, आपके पति को? हाँ। तो सर का बल्ली दखा सर, मर 4 बच्चा आचे, मैं छोटे आचे, मैं काय हालत की करी मैं पशुआए, तो असन कर ली बिना पूछे पुलिस आग दिली सर, असन पेटे ही खरबात मेरा आदमी के बोली। अच्छा, गुरुजी ये जो तुमको जय कृष्णा स्कूल वाला गुरुजी है जी, काय के लिए मारे हो? कपड़ा को छुए इसलिए मारे? अच्छा, कहाँ पे लगा है आपको? पैर में लगा है। खबर कोंडागांव से है, जहां पुलिस ने माकड़ी के हीरापुर में 2 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने लगातार 3 दिनों तक उड़ीसा में चोरों का पीछा किया और चोरों को धर दबोचा गया, जिनके कब्जे से चोरी के 2 बाइक, 2 मोबाइल और नकदी भी बरामद की गई है। थाना क्षेत्र के हीरापुर में जो बाजार लगता है, वहां पर जो एक व्यापारी है श्री नैयर आजम गिरानी, जो मुर्गी बेचने का व्यवसाय करते हैं, वे अपने पास 2 लाख रुपए रखे थे और सामान भी कर रहे थे और थोड़ी व्यस्त थे। उनका ध्यान अपने पैसे से थोड़ा घटता, उसी दौरान जब पीछे बैठ के देखते उनका जो रुपए था 2 लाख रुपए चोरी कर लिया था। तो तत्काल उनके साथ पुलिस सूचना दी गई, पुलिस द्वारा तत्काल नाकेबंदी की गई और आज जितने भी कैमरे हैं उनको चेक किया गया। घटना के उड़ीसा से आने की जानकारी प्राप्त हुआ। इसका आधार पर पुलिस टीम फिर उड़ीसा क्षेत्र में जाकर उनके मूवमेंट जो हुलिया प्राप्त हुआ, तो उस हुलिया के मूवमेंट को सीसीटीवी कैमरा के आधार पर उन्होंने पीछा की और लगभग 150 के आसपास सीसीटीवी कैमरे को पुलिस टीम द्वारा संभाला गया और इसमें 2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पहला नाम महेंद्र कुल, पिता चंद्रोकुल, उम्र 22 वर्ष, दूसरा गजेंद्र हरिजन, पिता भारत हरिजन, उम्र 19 वर्ष। इन दोनों को अभी वर्तमान में गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने घटना करना स्वीकार किया। 2 लाख रुपए बाइक से लेकर। सारंगगढ़ में बीती रात गोमाडा जंगल में हाथी के आगमन से गांव के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जंगली हाथियों ने गांव में घुसकर एक युवक को जख्मी कर मार डाला था, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वहीं 2 जिलों के जुड़ने के कारण वन विभाग और ग्रामीणों द्वारा निगरानी की जा रही है। गांव में मुनादी के जरिए लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है कि रात में कोई भी घर से बाहर ना निकले। वन विभाग की टीम सशक्त निगरानी रखे हुए है। 8:20 के लगभग बिलाईगढ़ रेंज अफसर से सूचना मिली थी
कि हाथियों का मूवमेंट बिलाईगढ़ परिक्षेत्र से सारंगढ़ परिक्षेत्र की ओर है करके मैंने तत्काल अपने स्टाफ को अलर्ट में डाला और गाँव में मुनादी करके सूचना दी। रात को लगभग 11:40 में चंद्री ठेंगा कोट की तरफ से हाथियों का दल मेरे सारंगढ़ परिक्षेत्र में घुसा है और अभी उनकी लोकेशन 1038 आरएफ में है। उसमें 2 नर है, 14 मादा हैं और 9 सावक हैं। अभी तक किसी तरह का किसी प्रकार के न फसल की न कोई क्षति नहीं पहुंचाई उनको। मेरी टीम लगातार उनको ट्रैक कर रही है। बलौदा बाजार वन मंडल से हाथी मित्र दल भी मेरे परिक्षेत्र में आया हुआ है और मैं स्वयं भी उनको मॉनिटर कर रहा हूं। गांव-गांव में लगातार कोटवारों को मुनादी कराकर सूचना दी जा रही है कि किसी भी स्थिति में वन क्षेत्र की ओर न जाएं और उनके मूवमेंट को डिस्टर्ब न करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। किसी के दर्द को आज भी कोई है जो महसूस करता है। हाल बेहाल हो तो साथ खड़ा मिलता है।